हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टेक्सिस। ये अपर रेस्पिरेटरी का सेकंड डिसऑर्डर है। इसमें हम देखेंगे एपिस्टेक्सिस क्या होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज टर्म्ड एज एपिस्टेक्सिस। नोज से जब ब्लीडिंग दिखाई देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। इसके कॉजेज क्या हो गए, क्या कारण हो गए इसके होने के? इट ओक्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ नेजल ब्लड वेसल्स। जो नेज़ल नोज की जो ब्लड वेसल्स रहती है उनके रप्चर हो जाने के कारण जो ब्लीडिंग दिखाई देती है उसे हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। देन बारी आ जाती है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं एपिस्टेक्सिस के? हाइपरटेंशन, या तो पेशेंट को हाइपरटेंशन हो। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण भी होता है। लोकल इन्फेक्शन सच एज साइनोसाइटिस या राइनाइटिस एक्सेट्रा। साइनसाइटिस या राइनाइटिस अगर कोई सा लोकल इन्फेक्शन है तो भी एपिस्टेक्सिस होता है। ड्राइनेस ऑफ नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जब ज़्यादा ड्राई हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? नेज़ल में म्यूकस सिक्रेट करती है जिससे कि वहाँ का मॉइस्चर बना रहे। अगर वो ड्राई हो जाती है तो भी एपिस्टेक्सिस के होता कारण रहता है, रिस्क फैक्टर रहता है। यूज़ ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का ज़्यादा यूज़ करना भी रिस्क फैक्टर है। नेज़ल ट्रोमा, किसी भी प्रकार का नेज़ल ट्रोमा हो। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, स्कारलेट फीवर, मलेरिया एक्सेट्रा, ये दो कारण भी होते हैं। देन आ जाते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट। एपिस्टेक्सिस का क्या मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा? ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस डिपेंड अपॉन इट्स कॉजेस। क्या कॉज है एपिस्टेक्सिस का, उस पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट और लोकेशन पर। फॉलोइंग जो ट्रीटमेंट्स है वो हम पढ़ेंगे। अप्लाई प्रेशर बाय पिंचिंग द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोज फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 to 10 मिनट्स। क्या करेंगे हम? प्रेशर अप्लाई करेंगे एंटीरियर पोर्शन के, नोज के एंटीरियर पोर्शन पर। कितने टाइम तक? 5 to 10 मिनट्स तक, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। इफ़ ब्लीडिंग रिमेन कंटिन्यूस, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, देन एंटीरियर नेज़ल पैकिंग इज़ डन। तो एंटीरियर जब नेज़ल की पैकिंग होती है हम वो करेंगे। एक प्रोसीजर होता है नेज़ल पैकिंग का, वो हम आगे बात करेंगे। देन आती है बारी कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। यूज़ एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट सच एज नियोस्पोरिन एंड बेसिट्रासिन, ये एंटीबैक्टीरियल यूज़ करेंगे हम। नेज़ल डिकंजेस्टेंट भी यूज़ करेंगे। कोट्राइजेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेजल्स विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से कोट्राइजेशन करेंगे ब्लड वेसल्स का, जो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है। इफ़ ब्लीडिंग इज़ पोस्टीरियर टाइप, अगर ब्लीडिंग पोस्टीरियर टाइप एरिया से हो रही है, देन परफॉर्म पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग, तो पोस्टीरियर पार्ट की नेज़ल पैकिंग करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें? इफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंड्स अनसक्सेसफुल, देन सर्जिकल लिगेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल इज डन, सच एज लिगेशन ऑफ इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी, लिगेशन ऑफ इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी करेंगे, या फिर लिगेशन ऑफ एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी। इन दो आर्टरी का हम लिगेशन करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में। देन आ जाते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट पे। अब नर्स का क्या क्या काम रहता है मैनेज करने का? रिअश्योर द पेशेंट इन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कीप द हेड टिल्ड फॉरवर्ड टू, हेड को टील करके रखते हैं फॉरवर्ड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, ताकि वो ब्लड को एस्पिरेट ना कर पाए वरना और रेस्पिरेटरी एसोसिएट डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। देन यूज़ अप्रोप्रिएट एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट सच एज नियोस्पोरिन वाइल पैकिंग द नोज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अप्रोप्रिएट एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट यूज़ करना है कब? जब हम नोजल पैकिंग करें। कौन सा वाला बताया गया है इसमें? नियोस्पोरिन बताया गया है, जो कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब करा जाता है वो हमें यूज़ करना है। यूज़ माइल्ड एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर वाइल डूइंग पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। अगर पोस्टीरियर साइड से हम नेज़ल पैकिंग कर रहे हैं तो हमें माइल्ड एनाल्जेसिक यूज़ करना है, जो कि हमें कौन बताएगा? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देगा। यूज़ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक वाइल पैकिंग द नोज, एंटीरियर करें या पोस्टीरियर करें, हमें दोनों में एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले।
प्रोवाइड इमेसिस बेसिन टू द पेशेंट, इमेसिस बेसिन प्रोवाइड करना है। अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर वॉमिट आती है तो उसके लिए हमें इमेसिस बेसिन प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यूसली असेस द पेशेंट्स वाइटल साइंस, जनरल हेल्थ स्टेटस एंड पेटेंसी ऑफ एयरवे, हम उसके वाइटल साइंस असेस करेंगे, जनरल हेल्थ असेस करेंगे, ब्रीथिंग पैटर्न असेस करेंगे, ये सब चीज़ें हम उसमें असेस करेंगे। प्रोवाइड काम, कूल, कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, उसे कंफर्टेबल, कूल, काम, वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट देंगे। इफ़ सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ गिवन देन एडवाइज द पेशेंट, अगर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने करा है पेशेंट को तो उसमें हम क्या क्या एडवाइज करेंगे। नोट टू स्टेनियस एक्सरसाइज इन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, कि जैसे ही अभी जैसे सर्जरी हुई है तो कुछ दिनों तक स्टेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है। अवॉइड ब्लोइंग द नोज़ ब्लोइंग अवॉइड करना है, किसी भी तरह की नोज़ वॉश नहीं करनी है, कुछ भी एक्सरसाइज स्टेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये सब चीज़ें क्या करना है, अवॉइड करना है। एंड अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट लिफ्ट करना भी अवॉइड करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा एपिस्टेक्सिस। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राइनाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।